जय हिंद साथियों। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश पुलिस की परीक्षा समाप्त हुई है और जिसकी तैयारी बहुत से साथीगण कर रहे हैं और जिसकी तैयारी हमारे टीम तथा मेरे द्वारा निःशुल्क करवाई जा रही है। तो उसी दौरान बहुत से साथीगणों के बहुत से प्रश्न, विभिन्न प्रकार के प्रश्न होते हैं। वो जो प्रश्न इस प्रकार है, बहुत से बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर अनुमानित कटऑफ क्या हो सकता है, क्या मुझे तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और कई साथीगणों के प्रश्न होते हैं कि सर फिजिकल कब तक हो गए, है ना, उसकी संभव तिथि क्या हो सकती है सर, ठीक है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत से बिगनर बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको नहीं समझ में आ पाता है कि सर कि मुझे फिजिकल की तैयारी कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं, ठीक है। तो हमारे टीम तथा हम यूट्यूब में भी ऐसे बहुत से नियमित वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको हमारी ओर से पूरी मदद हो, ठीक है। साथ ही बहुत से बच्चों की प्रश्न होते हैं कि सर 2022 और 2023 में क्या अंतर है ना। इसके आधार पर अपन अब कटऑफ भी देखेंगे और इस भर्ती के आधार पर दोनों भर्ती की अपन तुलना भी करेंगे, ठीक है। तो साथ ही हम बात करेंगे अभी कि फिजिकल की जो अनुमानित तिथि है वो कब तक है या कब तक हो सकता है, ठीक है। तो इसके अपन कुछ आधार देखेंगे। हमने हमारे सोर्स के आधार पर हमने पता करे हैं कि जो फिजिकल है, फिजिकल कब तक हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ आधार है। पहला आधार तो कि जो फिजिकल है, ठीक है, फिजिकल के लिए साथियों और जो बोर्ड है, बोर्ड को चाहिए एनजीओ, ठीक है। तो जो वर्तमान में उनके पास बोर्ड है नहीं, बोर्ड के पास एनजीओ है नहीं है, ठीक है। और रही बात इसके पूर्व में वन रक्षक और जेल विभाग के भी एग्जाम हुए, ठीक है, जिसकी जो रिजल्ट है, जिसका रिजल्ट भी पेंडिंग है, ठीक। तो इससे ये हम कह सकते हैं कि साथियों की अभी वर्तमान में इनके पास तो एनजीओ है नहीं, ठीक है। एनजीओ के साथ साथ अभी वन रक्षक और जेल विभाग के फिजिकल उसके रिजल्ट आए नहीं जिसके फिजिकल होने, ठीक। तो संभवतः हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनके भी फिजिकल और मध्य प्रदेश पुलिस के फिजिकल साथ ही हो गए, ठीक। देन दूसरी बात, अभी हाल ही में आप लोगों को पता होगा कि 7 अक्टूबर से अपने यहाँ लगना आचार संहिता, ठीक है। जो भी आगामी इलेक्शन है, ठीक है, आगामी इलेक्शन से अभी 7 अक्टूबर से लगने आपके यहाँ आचार संहिता। जो इलेक्शन होने आपके नवंबर माह में 20 नवंबर समथिंग से आपके दिसंबर 25-30 दिसंबर तक को चलने, ठीक। जिसकी वजह से जो संपूर्ण मध्य प्रदेश का जो पुलिस बल है, पूर्ण पुलिस बल उसमें चला जाएगा, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं साथियों कि जो फिजिकल की अगर हम संभावित तिथि अगर देखें तो संभव हम कह सकते हैं कि दिसंबर एंडिंग में इसकी संभावना है। तो भी हम आप लोगों को ये सजेस्ट करेंगे, ठीक है, कि आप लोग ये सोच के फिजिकल की तैयारी करें कि भाई हमारे जो फिजिकल है वो हाल ही में 15 दिनों बाद होने। तो साथियों ये 2022 का जो फाइनल कटऑफ था, ठीक है, जिसपे चयन सूची इसी के आधार पर तैयार हुआ था, ठीक है। तो ये देखिए 2022 का जो कटऑफ था, मेल का जो यूआर है जनरल का, ठीक है, मेल का गया था 80.68, फीमेल का 67.56 गया था। और अगर उसी साथ अगर नीचे बात किया जाए ओबीसी का, ठीक है, तो ओबीसी का जो मेल था, ठीक है, पुरुष लोगों को कितना गया था 77.28 और फीमेल का गया था 72.9। और अगर उसी के नीचे अगर बात किया जाए ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस में मेल का गया था 73.56, ठीक है, और इसमें फीमेल की पोस्ट नहीं थी उस पर, ठीक है, तो ये 0 है, ठीक है। अब उसी के नीचे देखिए एससी का गया था उस समय मेल का 72.42 और जो फीमेल है, फीमेल का गया था 66.18, ठीक है। और इसी में अगर बात किया जाए एसटी, ठीक है, तो एसटी का गया था 66.14, ठीक है, ये मेल का था, ठीक है। और वहीं देखा जाए फीमेल का, तो फीमेल का गया था 59.88, ठीक। तो दोस्तों अब हम इसी के आधार पर, इसी को आधार मानकर 2022 और 2023 दोनों में तुलना करेंगे और वो तुलना अपन कुछ आधारों पे करेंगे और उस आधार पर अपन देखेंगे कि अनुमानित जो कटऑफ नंबर कितने हो सकते हैं और किस बच्चे को तैयारी करना चाहिए, ठीक है। तो अपन कुछ आधार लेंगे किसकी अपेक्षा, 2023 की अपेक्षा 2022 की, और उसमें अपन देखेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या था, ठीक है, और अभी इस बार के रूल्स क्या क्या है, ये दोनों अपन कंपेयर करेंगे यहाँ पे, ठीक। और साथियों जैसे कि आप लोगों को पता होगा किसी भी कटऑफ को निर्धारित करने के लिए, ठीक है, किसी भी एग्जाम का पैटर्न देखा जाता है, 3 साल 4 साल 5 साल का पैटर्न देखा जाता है। लेकिन हाल ही में अभी वर्तमान में अगर देखा जाए व्यापक के एग्जाम हर साल, ठीक है, इनके एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहे हैं, ठीक है। पर डे पर जो एग्जाम है वो लगातार इसमें ठीक है, पेपर जो आ रहे हैं वो डिफिकल्ट आ रहे हैं,
ठीक है। तो अब वो तो अपन ले नहीं सकते क्योंकि देखिए हाल ही में इसी बार आपका पैटर्न चेंज हुआ 2023 वाला, ठीक। तो अब अपन कुछ आधार ले सकते हैं, पेपर को तो अपन छोड़िए, अब पेपर को आधार नहीं बना सकते, लेकिन तो भी ऐसे कुछ आधार है जिसके आधार पर हम इसका अनुमानित कट ऑफ अपन यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसका अगर देखें, ठीक है, तो भाई देखिए किसी भी कट ऑफ के लिए आपको जरूरी है आपकी पोस्ट होना, ठीक है, कि पोस्ट कितनी है, ठीक। तो अब ये दोनों के अगर अपन कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो ये 2022 और ये 2023, ठीक। तो अगर पहली बात किया जाए तो पहली बात आपको यहाँ पे पोस्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो लास्ट टाइम पोस्ट कितने थे आपके 6000 और 2023 में अभी वर्तमान में आपके टोटल पोस्ट है, अगर रेडियो को भी ऐड किया जाए तो 7000 आपके 400 पोस्ट इतने, ठीक। अब यहाँ पे दोस्तों उसके साथ दूसरी बात मैटर ये करता है कि फॉर्म कितने लोगों ने भरे थे। तो लास्ट टाइम जो फॉर्म थे बेटा, लास्ट टाइम आप लोगों के फॉर्म गए थे 12.5 लाख और इस बार कितने गए थे 8.5 लाख लगभग में, ठीक है, ठीक है। चलो इसको कंफर्म डाटा लिख लेते, इसका 8,66,000 इतने फॉर्म भराए थे, ठीक। अब एग्जाम कितने दिए कितने नहीं दिए वो डाटा छोड़िए, उसको नहीं लिखते, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहली बात होगी पोस्ट, ठीक है, इस बार 6, ठीक है, 2022 में 6000 थे और 2023 में आपके पास कितने 7400। फॉर्म कितने गए थे, ठीक है, फॉर्म बुलाए गए थे 12 लाख, ठीक है, 12,50,000। इस बार कितने गए भैया 8,66,000, ठीक। अब लास्ट टाइम दोस्तों क्या था कि लास्ट टाइम कंडीशन ये थी, है ना, कि जो फिजिकल था, ठीक है, फिजिकल ग्राउंड के लिए 5 गुना बुलाया गया, ठीक। और इस बार दोस्तों बुलाया गया है 7 गुना, ठीक। अब और अगर चौथी बात की जाए, ठीक है, चौथी बात तो साथियों पिछले बार जो फिजिकल थे, ठीक है, फिजिकल के आपको अंक थे क्या नहीं थे, ठीक है, लेकिन इस बार आपको इसके अंक है, ठीक। तो साथियों अब इन आधारों के अगर मुख्य आधार माना जाए इन चीजों को, ठीक है, तो हम अनुमानित 2022 का जो फाइनल कटअप था, ठीक है, ये फाइनल कटअप तो इसी के आधार पर चयन सूची है ना, इसी के आधार पर बना गया था, ठीक है, ना कि हम फिजिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनके आधार पर हम दोस्तों अब जो 2023 है, ठीक है, कि जिनके लिए फिजिकल कटअप क्या होना चाहिए और अगर इतने आपके नंबर है 1-2 नंबर ऊपर नीचे, ठीक है, तो आप बिल्कुल ग्राउंड की तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें 2023 में इन आधारों पर, ठीक है, इन आधारों पर तो 2023 का लगभग कट ऑफ आपका जनरल का जो है 70 से 72 जिस बच्चे के है, ठीक है, तो बिल्कुल ग्राउंड की कंटिन्यू तैयारी करते रहिए, ठीक है। अगर बात करें यहीं पे महिलाओं की, ठीक है, तो महिलाओं के अगर महिला कैटेगरी में आती है, बच्ची जनरल कैटेगरी की है और वो महिला में आती है, ठीक है, तो अगर बच्ची के 65 से 68 नंबर है दोस्तों, तो बिल्कुल निसंकोच आप तैयारी कीजिए, ठीक है। और बात करें अगर यहाँ पे ओबीसी की, ठीक है, तो ओबीसी की दोस्तों अगर ओबीसी कैटेगरी है, अगर वो मेल है, ठीक है, तो 68 से 70 अगर उसके मार्क्स है, ठीक है, तो बिल्कुल वो बच्चा तैयारी कर सकता है। साथ ही यहाँ पे अगर आप महिलाओं की बात करें, ठीक है, तो महिलाओं में अगर देखा जाए अगर 64 से 67 के बीच उनके मार्क्स हैं तो बिल्कुल वो बच्चा तैयारी कर सकता है, ठीक है। अगर बात यहाँ पे किया जाए अगर ईडब्ल्यूएस की, है ना, तो ईडब्ल्यूएस में अगर देखा जाए तो ये 66 से 67 मेल में, है ना। और इस बार देखिए लास्ट टाइम 0 था, ठीक है, लेकिन इस बार 2023 में फीमेल के लिए भी ईडब्ल्यूएस की पोस्ट है, ठीक है। तो अगर ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए साथियों, ठीक है, अगर ईडब्ल्यूएस में अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है और महिला के अगर 60 से 62 नंबर है तो बिल्कुल आप तैयारी कीजिए, ठीक है। और एससी में अगर देखा जाए वहीं पे तो एससी में 64 से 65 अगर मेल कैटेगरी में उसके मार्क्स है तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर तैयारी कीजिए। और वहीं पे फीमेल का देखा जाए तो फीमेल में अगर 60 से 61 नंबर या 60 से 62 नंबर है आपके तो बिल्कुल आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। वह अगर बात करें मेल में एसटी कैटेगरी में, ठीक है, अगर बंदे के 54 से 57 तक या 56 भी कर सकते हैं इसको, है ना, 56 अगर आपके नंबर है तो बिल्कुल निसंकोच आप तैयारी कीजिए। और वहीं पे अगर महिला एसटी कैटेगरी के तो अगर बच्ची के 50 से 52 नंबर है तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर दोस्तों बेझिझक, ठीक है, बिना हताश हुए तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों हमने आपको आधार बताया 2022 और 2023 की भर्ती में क्या क्या अंतर है, ठीक है, किस आधार पर अपन ने पूरे
ठीक है। अब यहाँ वहाँ भटकने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, बिल्कुल निसंकोच, ठीक है, बेझिझक आप ग्राउंड जाइए और तैयार कीजिए, ठीक है। देखिए आप लोगों को हमने आपको पोस्ट बताया, दोनों में कंपेयर करके कितने फॉर्म गए थे वो बता दिए, लास्ट टाइम कितना गुना बुला गया वो भी बता दिया गया है, ठीक है। और लास्ट टाइम फिजिकल के मार्क्स नहीं थे, ठीक है, और इस बार आपको फिजिकल के भी मार्क्स है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको देखिए पोस्ट, ठीक है, पोस्ट भी ज्यादा है, फॉर्म कम गए हैं, ठीक है, 7 गुना बुलाएगा, ऊपर से आपके मार्क्स भी है, तो डेफिनेटली कट ऑफ दोस्तों कम जाना ही है। और जिस भी छात्र कितने नंबर है तो बिल्कुल निसंकोच आप तैयारी कीजिए, ठीक है। और कई बच्चे ऐसे भी हो गए कि इनके हो सकता है कि इनके राइट साइड 1-2 नंबर ऊपर नीचे चल रही हो गाड़ी, ठीक है, तो आप बिल्कुल हताश न होइए। मान लीजिए कोई एसटी का बच्चा है, ठीक है, अब एसटी का कोई बच्चा है, ठीक है, और उसके मान लो 52 या 53 उसके मार्क्स है, और बच्चा कौन सी कैटेगरी का भाई, एसटी का, तो ठीक है, उसको उसके लिए मेरा एक सलाह है कि भाई आप बिल्कुल हताश ना होइए, ठीक है, क्योंकि देखिए मेन खेला तो अभी बच गया आपका क्या, नॉर्मलाइजेशन। ये आपके कौन से नंबर है, आपके कच्चे मार्क्स या रो मार्क्स है, ठीक है। अब मेन जो लगना है यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन लगना है, और जिसमें आपके नंबर या तो 2-3 नंबर बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए या हो सकता आप बाहर हो जाओ, ठीक है। तो भाई रिस्क लेने में, ठीक है, दौड़ने में कोई परहेज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, आपका फिटनेस बना रहेगा, ठीक है। अन्य जो भी एग्जाम है, ठीक है, आप लोग साइंस के तो विद्यार्थी रहे होगे, साइंस तो पहले ही हो गए ना भाई, जितना अच्छा आपका ब्लड सर्कुलेशन चलेगा शरीर उतना अच्छा एक्टिव रहता है। 2 घंटे दौड़ने से मेरे हिसाब से दोस्तों कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल हताश न होइए, ठीक है। वही कॉम्पिटिशन के साथ, वही कॉन्फिडेंस के साथ, वही जुनून के साथ ग्राउंड जाइए और वही तैयारी करते रहिए, ठीक है। और जो भी छात्रों को फिजिकल की तैयारी करनी हो तो हमारे चैनल नियमित रूप से उसको देखते रहिए, हम नियमित रूप से उसमें वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है, कि रनिंग के पहले कैसे स्ट्रेचिंग करना होता है, रनिंग के बाद कैसे कूल डाउन किया जाता है, रेपिटेशन क्या होता है, ठीक है, लॉन्ग रनिंग। तो हम वीकेंड पूरा का दोस्तों, वीकेंड पूरा का पूरा हमारे यहाँ जो भी बच्चे हैं आप लोग वीडियो देखते रहिए, है ना, तो उसमें वीकेंड पूरा टाइम टेबल रहता है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उनको दौड़ाया जाता है, ठीक है। चाहे फिर वो सीन पेन हो, चाहे डाइट हो, चाहे फिर एंकल पेन हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे दस्तावेज संबंधित कोई भी ऐसे अगर जानकारी हो तो आप कमेंट कीजिए, है ना, तो उसके संबंधित पूरे वीडियोस में डाल दिया जाएगा। जय हिंद।